अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्तान शहर के डेवलपमेंट के हवाले से और उसके साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए, शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए और हुकूमत पंजाब की जानब से जो बारहा ऐलानात किए जाते हैं कि शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी की जा रही है हुकूमत की जानब से, उस हवाले से बात करेंगे कि ज़िला इंतज़ामिया इस पर किस हद तक फोकस नज़र आ रही है। आज हम मुल्तान शहर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में, उसके साथ साथ जो जलना बस स्टैंड की सूरत हाल है, खाने पीने की शाह को किस तरह से क्वालिटी को इंश्योर किया जा रहा है, प्राइस को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, उसकी जो कीमतें हैं उस पर अमल दरामद कराने के लिए किस हद तक वर्किंग की जा रही है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एजुकेशन के हवाले से भी मुख्तलिफ स्कूल्स में जाकर देख सकें कि हुकूमत सरकारी स्कूल्स जो बच्चों की तालीम के हवाले से किस हद तक अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या क्या इकदाम हैं। और आज हम डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के साथ मुख्तलिफ दफातर में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे और तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे और हमारे सरप्राइज विजिट होंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो सूरत हाल है उसको उसी तरह से दिखाया जा सके कि वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पर पहले से वर्किंग हो रही हो। इस सारी सूरत पर बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस आज हम बात करेंगे ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से कि ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान में एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से और दीगर जो शहर में डेवलपमेंट के हवाले से काम है वो किस तरह से उनको निगरानी का अमल जारी है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मुल्तान शमसाबाद गवर्नमेंट स्कूल में पहुँचे हैं और इस वक्त क्लास भी जारी है और इस वक्त डिप्टी कमिश्नर जो मुल्तान है वो क्लास से खिताब भी करें, बच्चों से खिताब करें। हम इस वाले उनसे बात भी करेंगे और उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये जो विज़िट का सिलसिला है और जो स्कूल का उन्होंने दौरा किया है वो किस तरह से बेहतर रहा है। अगर क्लास का इन्वायरमेंट दिखा सकें बिलाल, तो इस वक्त क्लास में काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं और टीचर की जानब से क्लास का सिलसिला भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानब से ब्रीफिंग जो स्कूल टीचर हैं उनको दी जा रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आज सुबह सवेरे शमसाबाद स्कूल का दौरा किया और ये सरकारी स्कूल्स के हवाले से हम देखते हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से। आज क्लासेस का भी दौरा किया, टीचर्स से भी मुलाकात की, किस तरह का आपने यहाँ पर माहौल देखा? नहीं, बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, बच्चों में इल्म की लगन है। उनको देख के अपना बचपन याद आता है कि जी कैसे हम भी ऐसे ही क्लास में आते थे, बैठते थे। केमिस्ट्री जो है, मैंने देखी, केमिस्ट्री बड़ा एक ड्राई सब्जेक्ट होता है, लोगों को इतनी इंटरेस्ट नहीं होती है, लेकिन ये टीचर के ऊपर होता है कैसे वो इसको इंटरेस्टिंग और वो बनाए। तो अच्छा लगा इनका जो एक कम्युनिकेटिव स्टाइल था बच्चों के साथ। तो आई होप सो हमारा रोशन मुस्तकबिल है जी। अच्छा लग रहा है कि एक बच्चा, हालांकि उसके हाथ पर बैठने के लिए, लेकिन उस क्लास में आया हुआ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं जी। बात करें आए। इनसे बात भी करते हैं। ये बच्चा स्कूल में आया हुआ है तालीम पे। जी गिरा कहाँ गिरे थे? जी, सीढ़ियों से गिरा था। वन व्हीलिंग तो नहीं कर रहा था? नहीं नहीं, पक्की बात है? पक्की कैसे बात। गिरे थे सीढ़ियों से? पाँव स्लिप हो गया था। पीछे से कोई अम्मी ने जूती शुती मारी थी, भाग रहे थे, या वैसे ही कोई कॉल आ गई थी, कोई बाहर गया था, क्या हुआ था? नहीं, वैसे ही सामान लेने जा रहा था तो गिरा था। अब कैसी तबीयत है? अब ठीक है। कब से स्कूल आ रहे हो? मैं जब चोट लगी थी उसके अगले दिन आया था। ये अच्छी बात है कि बच्चे इस उसमें भी स्कूल को ज्वाइन किए हुए क्लास ले रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक जी, हमें पूरी उम्मीद है रोशन मुस्तकबिल हैं, अच्छा वो करेंगे। और बस एक ही इनको है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, टाइम पे जो काम मिलता है उसको करें। तो उम्र गुजर जाती है, टाइम गुजर जाता है, लेकिन ये यादें जो हैं ना क्लास की, आपकी क्लास फेलोज़ की, नाम क्या है सर आपका? खलील रहमान साहब। खलील रहमान साहब की आपको स्टाइल याद आएगा, कैसे पढ़ाते थे, कैसे आप लोगों की क्लास लेते थे, तो ये चीज़ें याद रह जाती हैं। मुल्तान के बाद से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स हैं और बाकी जो स्कूल्स हैं उनके हवाले से भी इसको भी देखा जा रहा है कि किस तरह से जिस तरह लड़कियों के स्कूल्स हैं, बॉयज़ के स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, वहाँ पर किस तरह से चीज़ें बेहतर बनाई जा सकती हैं। जी, उसमें यही है, मैं समझता हूँ एजुकेशन और हेल्थ हमारे दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट का एक जो फोकस है उसके लिहाज से वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी अगर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, उनको बेहतर तरीके से चलाएं, और इतने बड़े बड़े हमारे पास शहर के अच्छे अच्छे इलाकों में हमारे पास गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है।
पिछले दिनों में उस्ताद नाराज़ भी थे, अब वो गिले दूर हो गए हैं। जी दूर हो गए हैं वो तो। मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज हर इंसान का बुनियादी हक है और वो एहतजाज भी हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है अगर उसको थोड़ा सा हम बैठ के कोई टेबल टॉक्स के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए होता तो शायद इस तरह की नाखुशगवार सूरत हाल पैदा ना होती। एग्जामिनेशन सेंटर का भी दौरा किया आपने, वहाँ भी जी सूरत हाल एग्जामिनेशन बेहतर? सेंटर का दौरा किया, बहुत अच्छे इंतजाम थे स्टूडेंट्स के लिए, बिजली, पानी और जो बेसिक सहूलियात होती हैं मौजूद थी, क्योंकि सप्ली के एग्ज़ाम में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स थे तो उसके लिहाज से उनको मुकम्मल फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं। कुछ स्कूल्स हमारे हैं जो कि हमारी तारीखी इमारत में हैं, वहाँ पर कुछ कमरे हैं जो कि वहाँ पर इतना ज़्यादा रेनोवेशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी देखा जा रहा है, क्योंकि पुरानी क्लासेस में आजकल के बच्चों का बैठना उनको थोड़ा सा फील होता है कि अच्छी इन्वायरमेंट हो, तो उसके लिए भी काम हो रहा है। जी जी बिल्कुल हो रहा है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अक्सर वो ब्लॉक एलोकेशंस और ब्लॉक जो हैं वो आती रहती हैं, जिसमें कोई वाशरूम्स का है क्याम है, उनके हवाले से सेपरेट क्लासरूम्स का है, मॉडल क्लासरूम्स का है, इस तरह डे केयर सेंटर्स के हवाले से, तो बहुत वो एक अच्छा ओवरऑल इम्पैक्ट है। तो क्लास में हम पहुँचे हैं मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम सर, शाम सर। कौन सी क्लास है, किस? 4 क्लास सर। सर माशाल्लाह हम स्टूडेंट की काफ़ी बड़ी तादाद देख रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह सर। स्काई स्कूल्स में पहले एडमिशन के हवाले से, तादाद के हवाले से, लेकिन हमें तो यहाँ पर पूरा क्लासरूम फुल नज़र आ रहा है। नहीं देखें ना, इनके आने से पता लग रहा है कि तालीम जो है, इल्म जो है बड़ी दौलत है, और मेरा ख्याल है ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक अच्छे शहरी भी बन सकते हैं और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाना है और फ़ौज में किस किसने जाना है? बस माशाल्लाह सर। डॉक्टर किसने बनना है? इंजीनियर किसने बनना है? कंप्यूटर स्पेशलिस्ट किसने बनना है? यार ये एक काम सारे कैसे करेंगे आप लोग? चलें, बहुत अच्छी बात है, यही बस अज़्म मुसम्मम होना चाहिए। क्या करके? तालीम हासिल करके। तालीम हासिल करके। माशाल्लाह कॉन्फिडेंस अच्छा है बच्चों का। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद हुज़ैफ़ा। मोहम्मद हुज़ैफ़ा, 4th क्लास में। जी। सर का टीचर क्या नाम है? सरगुन से। अच्छा, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आज? उर्दू। कितने आपने आज का कौन सा सबक पढ़ा है, बताओगे ज़रा? जी उर्दू की क्लास हो रही है और ये 4th क्लास के बच्चे हैं और माशाल्लाह काफ़ी कॉन्फिडेंस है उनमें, और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि टीचर कितनी मेहनत से और दिलजोई से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और हमारी उस्ताज़ा हमेशा ही उनकी कोशिश रहती है कि वो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर पढ़ा सकें। कौन सा टॉपिक है? सेहत और सफाई। सेहत और सफाई। शाबाश। सेहत और सफाई के बारे में आज क्या पढ़ा, ज़रा एक आधी लाइन पढ़ के सुनाइए। स्कूल से आते ही फ़हद ने बस्ता चारपाई पे फेंक दिया और ख़ुद दूसरी चारपाई पे लेट गया। दोनों हाथ पेट पर रख के वो दर्द की शिद्दत से लोटपोट हो रहा था। उसकी अम्मी उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थी कि इतने में मामू जान आ गए। वो डॉक्टर थे। उन्होंने शाबाश, काफ़ी अच्छी रीडिंग है माशाल्लाह। सर एक राइटिंग बच्चा कर रहा है, इसकी ज़रा देख लें। जी बेटा कैसे हो? ठीक। क्या नाम है आपका? सिराज मुनीर। सिराज सिराज मुनीर। क्या लिख रहे हो? सेहत और सफाई। सेहत और सफाई। राइटिंग का काम भी हो रहा है, वो सारा कुछ। जी 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 बिल्कुल ज़ाहिर बात है, एक एवोल्यूशन है, एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, हर किसी ने इस स्टेज से गुजरना है, लिखना, पढ़ना, बोलना, अपना कॉन्फिडेंस आना। और एक चीज़ हमें हमारा मुल्क वाइट बोर्ड पे भी अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है, हमारा मुल्क प्यारा वतन हमारा देश, हालांकि सेहत और सफाई का टॉपिक है और ये चीज़ें बच्चों को बताना काफ़ी लाजमी है। नहीं बहुत ज़रूरी है। देखें ना, सफाई तो निस्फ ईमान है ना हमारा। तो देखें एक जानवर भी अपनी जगह पे जब बैठेगा तो साफ़ करके बैठता है, हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो मेरा ख्याल है हमारा उससे इस चीज़ का होना, सफाई जो है अत्तहुर शत्रुल ईमान, कि सफाई जो है आपका ईमान का हिस्सा है और वो निस्फ ईमान में आता है। तो मेरे ख्याल है बड़ा अच्छा मैसेज है। और जिस तरह के अभी ये सबक हम पढ़ रहे थे, उस सबक का भी यही लेसन था कि आप सफाई सुथराई रखेंगे तो बीमारियों से बचेंगे, एक सेहतमंद माशरा बनेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो पंजाब टेक्स्ट बुक का सिलेबस है वो भी इस हवाले से बड़ा ही सेहत अफ़ज़ा और बड़ा ही खुश आइंद उसकी बात है ये।
हमने यहाँ पर बात की, हम ज़रा आगे भी जाएंगे और मज़ीद जो आज डिपार्टमेंट्स हैं उनका विज़िट करेंगे और देखेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरह से मज़ीद काम हो रहा है और उन कामों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ज़िले हुकूमत किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। हम जैसे स्कूल से बाहर निकले तो स्कूल के रास्ते में थोड़ा सा सीवरेज का प्रॉब्लम था। डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे आके रुके हैं और अहकामात भी जारी किए हैं इसको फौरी तौर पर साफ़ करने के। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मुझे सर बताइएगा, स्कूल के जो रास्ते हैं बच्चे गुजर के आते हैं, इन फ्यूचर इस तरह का सूरत ना बने, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है? जी, मैंने आज जब स्कूल का विज़िट किया, एक तो मुझे यहाँ पे जो रोड का पैच वर्क है उसके हवाले से मुझे तशवीश हुई कि जी पैच वर्क होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सब सुबह आते हैं तो साइकिलें हैं, मोटरसाइकिलें हैं, एक तो मिट्टी यहाँ पे बहुत उड़ती होगी। एक तो उस हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बताया, क्योंकि मेंटेनेंस एंड रिपेयर का जो वर्क है उसके ऊपर कोई इलेक्शन कमीशन की भी कदगन नहीं है, तो मेरा ख्याल है उसको अपनी ये स्कीम में डाल भी लें और उसको वो देखेंगे। सेकेंडली जो सबसे मुझे थोड़ी सी अजीब बात लगी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वासा के यहाँ पे काम की ज़रूरत है, तो अकॉर्डिंगली सॉलिड वेस्ट वालों को बता भी दिया गया, क्योंकि अभी तो एक जीपीएस मैप की ऐप जो है इतनी अच्छी एप्लीकेशन है मोबाइल की कि आप वो तस्वीर बना के भेजें, लोकेशन भी आ जाती है, टाइम भी आ जाता है, कोई उसको फाल्सीफाई नहीं कर सकता कि जी यहाँ पे वो चीज़ मौजूद नहीं है। तो हमने फिर अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है बिफोर एंड आफ्टर वाला, कि वो कंप्लेंट रिड्रेसल भी होती है, उसको भी करते हैं। तो ये काम जारी कर दिए गए इंशाल्लाह। जैसे टीचर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि स्कूल में तो डेंगू SOPs पे अमल कराया जाता है, लेकिन स्कूल के बाद ये माहौल होगा तो वो कहेंगे कि हम तो अमल करा रहे हैं लेकिन बाहर ऐसा माहौल है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मैं नॉर्मली देखता हूँ कि हमारे जो स्कूल के जो डेंगी के यूज़र्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और उसमें सबसे जो तारीफ़ अफ़ज़ा बात वो ये है कि जी उसमें से कोई भी डॉर्मेंट यूज़र नहीं है, यानी मीनिंग देयर बाय वो अपनी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, वो जहाँ पे कोई स्प्रे वगैरह की ज़रूरत हो वो भी इंटीमेट करते हैं। तो हमारे टीचर्स सही मॉनिटरिंग करते हैं। मेरा ख्याल है ये एक रोल मॉडल के तौर पे देखा जाना चाहिए कि जब हमारे टीचर्स ऐसा कर सकते हैं तो एक आम शहरी जो उनके स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये स्कूल्स हैं, आपकी मसाजिद हैं, ये एक बहुत अच्छा मीडियम है कि आप शहरियों को ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें बता सकते हैं कि जी जब आप अपने घर भी जाएँ तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। CEO एजुकेशन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी ज़रा बात। सर बताइएगा, स्कूल्स में एग्ज़ाम का सिलसिला भी जारी है और इस बार क्या देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं, अभी जो है सप्ली के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उससे पहले उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर बनाई जाए स्टूडेंट की? गवर्नमेंट सेक्टर की हमें हमेशा परफॉर्मेंस बेहतर ही रही है। ये प्राइवेट सेक्टर के चंद के बच्चे जो टॉपर होते हैं, टॉप कर जाते हैं, वो भी इनमें मटेरियल मुलव्वस होता है, सिफारिशें मुलव्वस होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चे तो सारे गरीब होते हैं, लेकिन उनकी मेजॉरिटी बहुत अच्छे मार्क्स लेती है। प्राइवेट सेक्टर वाले सिर्फ एक को मिसाल एग्जाम्पल बना के बाकी वो सब छुरी चलाते, पैसे कमाते। ये इंडस्ट्रीज़ हैं, ये फलाई इदारे नहीं है जो प्राइवेट इस सेक्टर। हवाले से पहले ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया गया था टीचर्स की, अभी भी उस तरह जारी है, इसको बेहतर बनाया जा रहा है? काउंसिल के हवाले से अभी हमें ट्रेनिंग जारी है। ट्रेनिंग का सिलसिला भी जारी है, हम मजीद भी आगे जाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस आज हम बात कर रहे हैं ज़िली हुकूमत के हवाले से, और हमने पहले स्कूल का दौरा किया, अब एक डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुंचे हैं और यहाँ पर कीमतों को भी चेक किया गया है, क्वालिटी के हवाले से भी बात की गई है, और जो जहाँ पर कस्टमर आए हुए थे उनसे भी पूछा गया है कि वो उसके बारे में क्या कहते हैं। मज़ीद हम बात करते हैं। सर, अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई और हुकूमत की जानब से ये बार बार कहा जा रहा था कि इसका जो रिलीफ है वो आवाम तक पहुँचाया जाएगा, इसको इंश्योर करने के लिए किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं? जी 15 जो अक्टूबर है उसको प्राइसेस कम हुई पेट्रोलियम मसनूआत की, और अभी 1 नवंबर को जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया। तो उसके मुताबिक हमने 17 तारीख को अपनी प्राइस कंट्रोल जो कमेटी है उसकी मीटिंग की, उसमें तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, अंजुमन ताजरान, करियाना स्टोर, उन सब के साथ हमने उसको फॉलो किया, उनकी मीटिंग की, और इन हिदायत को बड़ा ही क्लियर कट लोगों तक पहुँचाया गया कि जी प्राइस कंट्रोल के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट जो हैं वो फील्ड में होते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा हमें इशू था वो ये था कि जो आम शहरी की जो ज़रूरियात हैं, जिसमें दूध है, दही है, रोटी है, नान है, उसके बाद दालें हैं, चावल हैं, तो जितने भी हमारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे हमने एक तो इस चीज़ को इंश्योर बनाया कि क्योंकि ये जो स्टोर्स हैं यहाँ पे ब्रांड की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इस चीज़ को इंश्योर बनाया कि वहाँ पे एक DC काउंटर ज़रूर मौजूद हो। साइड पे आएंगे सही, क्योंकि मैं पूछना चाह रहा था कि ये काउंटर किस बारे में है और इसका आम सर्फिन को क्या फ़ायदा होगा? जी ये मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो DC काउंटर है उसमें तमाम जो हमारी रेट लिस्ट के मुताबिक लगी हुई हैं वो तमाम चीज़ें, इसमें चना दाल, उसके बाद वाइट दाल, उसमें आपकी चीनी, उसमें आपकी बेसन, तमाम चीज़ें सामान है वो सारा जी, और वो इस रेट के मुताबिक मिलती है, इस रेट के मुताबिक मिलती है।
किसी भी सिटीज़न को अगर कोई शिकायत होती है वो टोल फ्री नंबर है, उस पर कंप्लेन कर सकता है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी आते हैं, वो भी इंस्पेक्शन करते हैं। तो जो डीसी काउंटर है उस पे अगर किसी को उस रेट से ज़्यादा अगर 190 की दाल है अगर 200 में देते हैं तो वो बिल्कुल हमें रिसीट कर सकता है, हम इनको जुर्माना करेंगे। और मैं इनके भी ताउन का शुक्रगुजार हूँ कि ये भी हमारे से बड़ा ताउन करते हैं। लोगों की जो शिकायत है, ना, छोटे दुकानदारों का ये आता है कि वो ये कहते हैं कि जो मंडी है, गला मंडी है, जो हमारी सब्जी मंडी है, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया जाता। सारा मलबा आम रिटेलर पे डाल दिया जाता है। जब मार्केट में चीनी की सप्लाई नहीं होगी, मार्केट में खाने पीने की अशिया कम होंगी, गंदम की वाफर मिकदार नहीं हुई, तो वो दुकानदार क्या करे? तो इसको कैसे इंश्योर किया जा रहा है? जी उसमें ये है कि एक तो हमारे जितने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, मैं ख़ुद भी, हमारे एडीसीज भी, एसीज भी, हम खुद मंडियों का विज़िट भी करते हैं। वहाँ पे जो ऑक्शन का प्रोसीजर है उसको भी देखते हैं। और इसमें देखें जो बड़ा एक कैच है जो कि एक आम सिटीज़न को बताने की ज़रूरत है कि एक जब आड़ती है वो सामान लेके आएगा तो आगे से फड़िए ने उसे सामान लेना है, तो उसने बेसिकली एक कमीशन पे सामान लेना है, क्योंकि उसने वो सामान फिर अपने लोडर में डालना है, रक्शे में डालना है और आगे जाके फिर उसने रेडियो को और उन लोगों को देना है। तो इसका बड़ा ही एक इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो जो एक चीज़ 100 रुपये की लाएगा तो आगे वो चीज़ 110 की बिकेगी। तो वो 110 जो है आवाम तक जब जाएगी तो 110 की उसको मिलनी चाहिए। तो हमने बेसिकली इस चीज़ को इंश्योर करना, अकॉर्डिंगली हर सुबह को हमारी जो चिकन की, अंडों की, इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस नोटिफाई होती हैं। आपकी जितने भी अज़ाइश ज़रूरियाती अशिया हैं उसमें टमाटर, उसमें अदरक, लहसुन, इनकी आम मार्केट में शहरियों को गिला आता है कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो कम ही विजिट करते हैं। उनको उनकी मॉनिटरिंग के लिए कोई नई पॉलिसी बनाई जा रही है? क्योंकि रवायती तरीका तो चल रहा है इतने अरसे से, और काफ़ी बड़ी तादाद है मुल्तान में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की, और ये ड्यूटीज़ मुख्तलिफ अदारों के लोगों को असाइन की गई है जो अपना काम भी कर रहे होते हैं। हेल्थ ऑफिसर है, वो दुकानें भी चेक कर रहा है, साथ हेल्थ डिपार्टमेंट भी देख रहा है। तो ये कैसे मज़ीद बेहतर हो सकता है? जी उसमें देखें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको तो बहुत ही इतना क्लैरिफाई कर दिया कि जी कीमत ऐप बना दी है। जो भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आएगा वो जो भी इंस्पेक्शन करेगा उसकी प्रॉपर वो आके अपने मोबाइल ऐप के ऊपर एंट्रीज करेगा, उसको डाटा एंटर करेगा, जितना फ़ाइन उसने किया है उसको जैज़ कैश के ज़रिए, इजी पैसा के ज़रिए जमा करवाएगा। तो कहीं पे भी कोई पिल फ्रिज का, कोई डॉजिंग का वो नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल आज यहाँ पे आया हूँ एक प्राइस कंट्रोल मुझे, तो यहाँ पे वो अपनी तस्वीर बनाएगा, जो उसने आइटम्स चेक की उनकी तस्वीर बनाएगा, वो अपलोड करेगा। तो अगर वो डेली की, फॉर एग्जांपल मैंने अभी अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कहा जी आपने डेली की 5 इंस्पेक्शंस कम से कम ज़रूर करनी है, क्योंकि जाके कर सकते वो किसी भी वक्त जाके करें, और वो जो 5 इंस्पेक्शंस होगी उनका डाटा कीमत ऐप पे अपलोड होगा। एक सस्ते बाजारों का कंसेप्ट था लेकिन मुल्तान में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। नहीं, सस्ते बाज़ार देखें कि मुल्तान में जो हमारा जो मॉडल बाज़ार के हवाले से अभी भी है कि जी उनको मॉडल बाज़ार के हवाले से कोई ज़मीन नहीं मिली, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सस्ते बाज़ार जो हैं, रमज़ान में एक गवर्नमेंट का सब्सिडी पैकेज आता था, वो इस दफ़ा नहीं आया, लेकिन हम ओवरऑल इंश्योर कर रहे हैं कि जो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में, पॉलिसीज़ में, विद इन कानून, विद इन लॉ एंड रूल्स उसको कर सकें, हम लोगों को रिलीफ पहुँचा रहे हैं। रिलीफ पहुंचा रहे हैं। मस्जिद भी आगे जाएंगे और मस्जिद जगहों को भी विजिट करेंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं सब्ज़ी मंडी में और सब्ज़ी मंडी की सूरत हाल को चेक कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान। इस वक्त यहाँ पर जो सामान है वो मौजूद है, बोली का अमल जो जारी होता है। इस वक्त जो सब्ज़ी मंडी हुकाम है वो डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। हम सब्ज़ी मंडी के मसाइल पे भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम भी आए तो कुछ सफाई के हमें बेहतर इंतजाम दिखाई नहीं दिए, और जो बाकी अमल है उस पर बात करेंगे। सर, यहाँ पहुँचे हैं, पहले तो ज़रा सफाई पे बात कर लेंगे, क्योंकि सब्ज़ी मंडी है, तमाम जगहों से खाने पीने की अशिया जमा होती हैं, तो सफाई के अमल को इंश्योर कैसे बनाया जा सकता है? जी उसमें मैं बता दूं जी, मंडी का जो एक सिस्टम है वो ये है कि जी अभी आप जितने बड़े बड़े ट्रक्स देख रहे हैं, ये लोरा लाई से ट्रक्स आए हैं। इसमें गाजर आई है, इसमें जो है गोभी आई है, और क्योंकि अर्ली वहाँ की ये फसल थी तो ये सारा सब्ज़ी और खुरदन वहाँ से आ रहा है। तो सुबह सुबह जब ये सामान आता है, सुबह एक फ़र्स्ट टाइम तो सुबह आके सफाई होती है। उसके बाद जैसे जैसे दिन में ट्रकों का आना जाना होता है, 12 बजे के बाद यहाँ पे इतना रश हो जाएगा कि आप लोग यहाँ से गुजर नहीं सकते। तो सफाई का एक तो सुबह सफाई होती है, उसके बाद फिर शाम में हम इसका एक राउंड करवाते हैं। इस हाल के लिए कोई इन फ्यूचर प्लानिंग भी तो होनी चाहिए, क्योंकि सड़कें यहाँ पर बिल्कुल तंग हो चुकी हैं और आने जाने का रास्ता नहीं होता। जो शहरी आते हैं हम उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जो कम सामान खरीदने आते हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल होती है। देखिए ना दी, मंडी का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे आपको जो भी चीज़ मिलेगी होल सेल पे मिलेगी। यहाँ से जो भी चीज़ बाहर जाएगी उस पर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगेगी, ठीक है, और अकॉर्डिंगली वो चीज़ जब आगे जाके आके एक बंदा 100 रुपये की चीज़ लेके जा रहा है
वो अपना रिक्शा लेके आ रहा है, ट्रक लेके आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, तो उसकी वो फ्यूलिंग की कॉस्ट डाल के फिर आगे हम उसको यहाँ पे होलसेल पे चीज़ें दी जाती हैं। कुछ हमारी जब मार्केट में बात हुई, जो कुछ स्टॉल लगा के खड़े थे लोग, उनका ये कहना था कि बाज़ का हम मंडी से सामान लेके आते हैं तो ऊपर सामान अलग होता है, नीचे ख़राब होता है, तो इसके लिए मंडी मार्केट हुकाम में कोई इंस्ट्रक्शन है कि वो उस क्वालिटी को इंश्योर करें? नहीं, देखिए बात ये है कि जब एक 8 से 10 किलो का जब एक गट्टू है या एक वो डब्बा बिकता है तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पे लेता है, ठीक है। अभी उसमें ख़राब है, सही है, ये उसका और उस आड़त वाले से जिसने सामान लिया ये उसका मामला है, ठीक है। कंप्लेंट दर्ज करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि जी हमने जो इन चीज़ों को इंश्योर करना है कि आवाम जो चीज़ ले रही है उसको कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ ना मिले, तो बेसिकली उस चीज़ को हम इंश्योर करते हैं। बाकी ऑक्शन प्रोसेस है उसको हम देखते हैं कि जी आड़त जो है वो सामान लेके यहाँ पे आता है, उससे जो है वो फड़िया लेता है, फड़िया लेके आगे फिर स्टॉल्स पे लेके जाके उसको फर्दर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं कि वो अगर दुकानदारों से, या जैसे यहाँ पे बिलाल दिखा सकें, तो यहाँ पर इस वक्त मंडी में मौजूद हैं और ये मंडी का अमल जो एक भाई यहाँ पे मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सामान बेच रहे हैं? ये भिंडी बेच रहे हैं, ये कद्दू बेच रहे हैं, वो मिर्ची बेच रहे हैं। क्या क्या कीमत चल रही है आज की? ये 200 की 5 किलो भिंडी, वो 300 की 5 किलो मिर्ची, वो शलजम 300 के 5 किलो, ये कद्दू 300 के 5 किलो। सारे 5-5 किलो के हिसाब से बेच हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी। और यहाँ कोई परेशानी? नहीं, शुक्र है कोई अल्हम्दुलिल्लाह। इजाफी पैसे लेता हो? नहीं नहीं, पक्की बात है। कैसे लेके जाओगे? हम तो बेच रहे हैं भाईजान। हाँ, बेच रहे हैं आपसे, आप फड़ी हैं बेसिकली, आपसे अभी रिक्शे पे और उस पे वो लोग ले जाएंगे, तो कीमतें कोई कम हुई हैं? हाँ हाँ, शुक्र है। ये भिंडी 500 की थी, 200 पे आ गई है। 200 पे आ गए। ये शलजम 500 के थे, 300 पे आ गए। 305 किलो, 1 किलो की बात नहीं हो रही। धड़ी तो होती है 5 किलो की, जो उसको धड़ी कहते हैं। तो जी ये क्योंकि हर किसी ने अपना एक यूनिट खरीदना है, कोई धड़ी इसका यहाँ मसला रहा है, सीवेज के लिए स्कीम भी जारी थी, वो अभी तक पता नहीं पाए पहुँची है नहीं पहुँची, कई सालों से वो पेंडिंग था मनसूबा। जी, वो मैंने जो है वो मार्केट कमेटी की आके एक बड़ी ही एक कम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग मैंने ली थी। इनके कुछ वो एडीपी की स्कीम्स थी, उनके ऊपर अभी हमने फोकस किया है, क्योंकि एक तो अभी हमारे जो है वो केयर टेकर का सेटअप चल रहा है, हमको नई डेवलपमेंट स्कीम कर नहीं सकते हैं, तो एक तो वो थोड़ी सी कदगन है, लेकिन जो विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज हमसे हो सकता है हम उसको कर रहे हैं। MWMC के लोग भी लगे हुए हैं, ये भी अपनी सफाई कर रहे हैं, साथ साथ जो है उसको रोड को क्लियर रखते हैं ताकि लोगों की आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो जारी रहे। यहाँ पर हम मौजूद हैं और हम ज़रा आगे भी जाएंगे जहाँ पर नीलामी का अमल भी जारी होता है, वो भी ज़रा दिखाएंगे वहाँ किस तरह का अमल जारी है। हमारे साथ रहिए। हम मंडी में पहुँचे हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्शन का अमल भी जारी है फ्रूट के हवाले से। फ्रूट वैसे तो मार्केट में बहुत महंगा है, जहाँ पे ज़रा हम देख लेते हैं कि ये अमरूद यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश हमें नज़र आ रहे हैं, ये अभी नीलामी हुई है और यहाँ पर ज़रा जानने की भी कोशिश करेंगे कि सर नीलामी का अमल यहाँ मुकम्मल हो गया? जी, नीलामी का क्योंकि सुबह यहाँ पे जो है एक ट्रेडिशनली सुबह जो है फ्रूट की नीलामी होती है और जो दिन में है 2 से 3 बजे के बाद वो यहाँ पे सब्ज़ी और बाकी आइटम्स की नीलामी होती है। तो अभी क्योंकि फ्रूट का तो अमल मुकम्मल हो गया, अभी ट्रक्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अभी जितने भी हमारे यहाँ पे स्टैंड्स हैं, मॉडल्स हैं, तो वहाँ पे उनके ऊपर वो सामान रखा जाएगा, आड़ती अपना सामान यहाँ पे ला के रखेंगे, फड़िए आएंगे, उनसे फिर बोली होगी, उनसे सामान लेके जाएंगे और फर्दर फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कीमत के हवाले से अगर हमें बता दें, आपके पास रेट लिस्ट है, चंद फ्रूट्स की कीमत बता दें ताकि इसका भी कम हुआ है। अपना ये जो क्या नाम है अमरूद है, ये अभी कल का जो रेट है ये 130 था कल। हाँ 128 130 है थोक में, तो अभी ये 108 आज का ये बन रहा है। 108 पे आ गया। आज 108 पे आ गए। इसके अलावा ये सेब वगैरह, केले, अंगूर, जी जी, ये भी मतलब ये अभी सुबह सुबह होगी कितने में बिका जी केले? ये सुबह 210 रुपए 210 रुपये का काला कुल्लू, अवल क्वालिटी का। अव्वल क्वालिटी का, अव्वल क्वालिटी। अव्वल क्वालिटी सेब काला कुल्लू, ठीक है ना। तो ये आपको मार्केट में जो है जब आप जाएंगे यहाँ से आपको 200 से 220 से 250 के दरमियान जो है इसका वो रेट मिलेगा। लोगों से भी ज़रा बात कर लें। जी, लोगों से बात करें। आप कोई यहाँ प्रॉब्लम का सामना, ज़्यादा मसला किस बात पे होता है? यहाँ बस मसला ये होता है कि जैसे कोई चीज़ है, अमरूद है, जैसे ये अमरूद हमने लिया है 1000 रुपये का, तो मार्केट में रेट रोज़ाना अलग होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं, तो ग्राहकों से बस बहस होती है इस बारे में कि वो कहते हैं इतना रेट लगा लें, मंडी का रेट कम होता है, उधर वो और कम कर देते हैं, मंडी तेज़ हो जाती है। और आजकल माशाल्लाह अमरूद अच्छा बिक रहा है, सही है, अमरूद की मार्केट भी अच्छी है। और उसके अलावा कोई यहाँ प्रॉब्लम मैनेजमेंट के हवाले से? मैनेजमेंट ठीक है, सफाई हो जाती है 2 बजे के बाद। अब जैसे कि ट्राली वाले आ गए हैं
सफाई भी कर रहे हैं, बेहतरीन सफाई कर देंगे। ये 2 बजे यहाँ आप बताइएगा कोई मसला यहाँ पर? नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोजाना ठीक अमल जारी होता है? अभी तक तो सही चल रहे हैं, लेकिन कभी कभार जो है ना दुश्वारी होती है। रास्ता बंद हो जाता है। रास्ता बंद होने की वजह से फिर गाड़ियाँ अंदर नहीं आती। माल हमारे पहुँचने होते हैं, वो रास्ते की वजह से लेट हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारा तावान होता है, नुकसान होता है। जी जी बिल्कुल, मसला ट्रैफिक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा मसला है। हम थोड़ा सा मास्टर प्लान में एक तो चेंज कर रहे हैं। बीच में हमारा जो ग्रासी प्लॉट बना हुआ है ना, कि उसको हम थोड़ा सा चेंज करके ताकि इसको वन वे करें कि गाड़ियाँ एक तरफ से आएँ, दूसरी तरफ से निकल जाएँ। और वहाँ पे बिल्कुल वन वे पे पाबंदी लगा दें, बैरियर लगा देंगे कि उधर से कोई गाड़ी आ ही ना सके। तो बिल्कुल हम इसके ऊपर हैं। इंशाल्लाह ये मास्टर प्लान में चेंज करके तो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ यहाँ आपको चेंज नज़र आएगी। यहाँ आप बताइएगा कोई? रास्ते बंद हो जाते हैं सुबह के टाइम, सारे फड़िए हमारे तंग होते हैं। ये रेड़े खड़े हैं चौक के अंदर, पूरा चौक इन्होंने मला हुआ है। दुकानें सारी फलाप हो गई हैं, फड़िए उठ रहे हैं दुकानों से। तो सारे ये मंडी का रास्ता बंद है, आने में जाने में। ने भी काम करना है, अब दुकानदार ने भी काम करना है। बात हो गया सर, सारा चौक थोड़ा मैं ये समझो सिविक सेंस की ज़्यादा ज़रूरत है और एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मार्केट कमेटी को इकट्ठा बैठना होगा और साथ दुकानदारों को सारों को। कमेटी तो देखे ना, सरकार ने तो अपना काम करना है। उन्होंने आड़त को भी देखना है, उसने फड़िए को भी देखना है, उसने यहाँ के मामलात भी देखने हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक तो अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है। लोगों को थोड़ा शहरी अच्छा शहरी होने के हवाले से उनके भी ताउन की ज़रूरत है कि भी आप वन साइडेड एक साइड से हैं, दूसरी साइड से निकलें, ताकि एक सफाई का अमल साथ साथ जारी रहे। ठीक है, नीलामी का अमल साथ साथ जारी रहे और लोगों को दिक्कत ना हो। इसमें सबको मिलकर काम करना होगा, तभी ये जो मंडी है बेहतर तरीके से काम कर सकेगी और यहाँ पर काम हो सकेगा। हम उसी की बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं जनरल बस स्टैंड पर। जनरल बस स्टैंड की ताज़ीन और रैश का भी काम जारी था और पहले भी कुछ बस स्टैंड्स को यहाँ भी शिफ्ट किया गया था। अभी डिप्टी कमिश्नर मुल्तान यहाँ पहुँचे हैं, विज़िट भी करें। सर, जनरल बस स्टैंड की रेनोवेशन का अमल भी जारी रहा और इसको मज़ीद कामयाब बनाने के लिए किस तरह इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जनरल बस स्टैंड के बाहर बहुत सारे बस अड्डे हैं, उनको शिफ्ट भी किया जा रहा है सभी क्लास। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन के हवाले से ना, अभी हमारा जो जनरल बस स्टैंड है ये बी क्लास टर्मिनल है। बी क्लास में ये है कि जी आपको जितनी भी सहूलियात हैं वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने देनी है। ठीक है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि जी मुसाफिरों के लिए अच्छा वेटिंग एरिया भी हो, उनके लिए वाशरूम्स भी बेहतर हों, जो काउंटर्स हैं उनके ऊपर भी अच्छी पैनाफ्लेक्सेस वगैरह लगे हों, उनके लिए इंफॉर्मेशन वगैरह अच्छी हो। तो उसमें यह है कि हमने कोशिश की है और एक ख़ास तौर पे मैं जो नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं लगारी साहब, उनको दाद दूंगा कि उन्होंने बड़े ही कम वक्त में इसकी काया पलट दी। वरना पहले यहाँ पे आते हुए आपको सफाई के बहुत बुरे हालात थे। देख लें। हाँ बिल्कुल हैं, बिल्कुल। हम मोस्टली आते हैं वाशरूम्स में जाते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी अच्छी सफाई नहीं होती, लेकिन हमें वाशरूम्स में आप मोटरवेज पे जाएं, वहाँ पे जाएं, तो मैंने इनको एक बड़ा ही सिंपल एक चीज़ बताया कि मोटरवेज पे आप जाएं, हाईवेज़ पे आप जाएं, वहाँ पे पेट्रोल पंप्स के आप वाशरूम्स देखें। अगर वो बेहतर हो सकते हैं तो हमारे पास तो इतनी फोर्स है तो क्यों नहीं बेहतर हो सकते। स्मेल बहुत थी, ताफुन बहुत था, तो उन्होंने इसको अभी राउंड दी क्लॉक यहाँ पे सफाई के इंतजाम बेहतर हैं। ठीक है, हर चीज़ बेहतर है। सोप वगैरह जो है वो टाइम पे यहाँ पे रिप्लेस करते हैं ताकि लोगों को जो भी यहाँ पे वॉशरूम यूज़ करें उनको कोई तंगी ना हो। ये अंदर है जी, आपको दिखाते हैं वेटिंग एरिया। अभी तो जारी बात है, तमाम कुर्सियों के यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं, सबको पेंट करवाया गया, सबकी अभी डेली उसकी डस्टिंग, यहाँ पे जो डस्टबिन सी रखवाई गई MWMC की, उनको साफ़ करवाया गया ताकि जब शहरी यहाँ पे आए तो उसको एक अच्छा और खुशगवार तासुर मिले। हमें पब्लिक को बार बार समझाना पड़ता है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर थूकना मना है। जी थूकना मना है, वो बस वो एक सिविक सेंस की वो तो ओवरऑल एक ज़रूरत है, लेकिन हम अपने तय जितनी भी कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं ताकि लोगों को अकॉर्डिंगली अच्छी सहूलियात। इसी के हवाले से हमें एक बोर्ड नज़र आ रहा है, ये किस हवाले से? ये यहाँ पे डिस्पेंसरी है, क्योंकि मुसाफिर आते हैं, किसी को छोटा बहुत कोई BP का इशू हो जाता है तो यहाँ पे डिस्पेंसरी में जो अमला है वो भी बैठते हैं, उनकी जो हाज़िरी है, उनकी सफाई सुथराई है, तमाम एक्टिविटीज़ के हवाले से यहाँ पर उनको देखते हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में सर आप बताइएगा कि जो मुसाफिरों की शिकायत होती हैं किराए नामों के हवाले से, अभी हम सर से भी पूछेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा रहा है कि किरायों में कमी की जाए और जो परसेंटेज है उस पर अमल दरामद कराया जाए, तो अब तक कितना काम हो सका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडर काइंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्दी DC एंड वर्दी कमिश्नर हमने एक स्क्वाड तश्कील दिया हुआ है जो राउंड द क्लॉक जो है हमारे जो किरायों को है वो चेक करते हैं। क्लीनिनेस का स्क्वाड है और सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, ऑल टुगेदर बेहतर अंदाज में चल रहे हैं।
किरायों के हवाले से इंश्योर हो रहा है? आपको जी कोई कंप्लेंट मिली है वैसे? मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इसकी प्राइसेस कम हुई हैं, फ्यूल की प्राइसेस कम हुई हैं, तो ओवरऑल एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सीएम साहब, सीएस साहब की ख़ास हिदायत थी कि जी इसका रिलीफ जो है वो आवाम को पहुँचना चाहिए। तो ओवरऑल एक हमने कैंपेन चलाई, तमाम ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया, उनको हमने कॉन्फिडेंस में लिया, उसके किराए कम किए और बिल्कुल किराए कम हुए हैं। जो 2200 के किराए थे वो 1800 से 1900 2000 तक आ गए हैं। और हमने ख़ुद भी जाके बसों में जाके मुसाफिरों से भी पूछा कि जी वाकई उनको इन चीज़ों का रिलीफ नज़र आया है। मुसाफिर बैठे भी हैं, ज़रा बात कर लेते हैं। भाईजान क्या हाल है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं बस? जी सफ़र करने के लिए। कहाँ जाना है? लाहौर के लिए। लाहौर। कोई किरायों में कमी नज़र आई है या वही चल रहे हैं? जी कुछ कम हुए हैं पहले से। पहले से कमी आई है? जी कमी आई है। यहाँ पर इंतज़ामात कैसे देखते हैं? कितनी बार पहले आ चुके हैं यहाँ? पहले कई दफ़ा ट्रैवल किया, माशाल्लाह माहौल काफ़ी प्यारा है, ठीक है। बेहतर हो रहा है या पहले भी ऐसा था? या माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। पहले से बेहतर हो रहा है। एक हम ज़रा बात करेंगे और भी। और यहाँ पर मेडिकल सेंटर भी बनाए गए हैं, इंतज़ार गाह भी बनाई गई है, सिटिंग अरेंजमेंट तो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। और अब यहाँ पर उम्मीद है शाम के वक्त काफ़ी रश होता होगा। हम ज़रा बिल्कुल ऐसे शाम के वक्त रश होता है। इमरजेंसी मेडिकल सेंटर भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि यहाँ मुसाफिरों की काफ़ी बड़ी तादाद होती है। तो ज़रा यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ क्या इंतज़ाम हैं। जी इस वक्त यहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या मेडिसिन अवेलेबल? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेडिसिन अवेलेबल है। जी जी। यहाँ पर किसी की कोई तबीयत ख़राब हो तो वो फौरी तौर पर आ सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट एड के हवाले से आ सकते हैं हमारे पास। कौन कौन सी आपके पास मेडिसिन किस बीमारी की ज़्यादा मौजूद है? फ़र्स्ट एड में ये पेन किलर दवाई आती है, अल्लाह ना करे किसी को डायरिया वोमिटिंग के हवाले से, इस तरह के हमारे पास पैसेंजर आते हैं, मुसाफिर आते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम फर्स्ट एड के हवाले से करते हैं। यहाँ पे जो है एक तो फ़र्स्ट एड के हवाले से है, उसके बाद ये है क्योंकि जनरल बस स्टैंड है, सफ़र होता है, तो सफ़र में ज़्यादा जो शिकायत हैं आपको हाजमे की कुछ शिकायत हो जाती हैं, तो उसके हवाले से जो मैंने अभी मेडिकेशन भी देखी है तो उन्होंने मेट्रोनिडाज़ोल जो आपका फ्लैजल का फार्मूला होता है उसको रखा हुआ है। आपके ये जो स्टीरॉइड्स हैं, आपका हाइड्रोकॉर्टिज़ोन वगैरह, ये किसी को कोई काटने की शिकायत हो जाती, कुछ हो जाती है तो उसके हवाले से रखा हुआ है। तो स्टाफ हमारा अवेलेबल होता है, माशाल्लाह बड़ा एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो ओवरऑल अच्छा इन्वायरमेंट। कितने टाइम होते हैं हम लोग? जी सुबह 8 से 2 बजे तक। हम ज़रा जनरल बस स्टैंड से बाहर का भी विज़िट करेंगे कि बाहर क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहेगा। एक बस में जा रहे हैं और यहाँ पर ज़रा देखते हैं डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद हैं और यहाँ पर किरायों को भी चेक किया जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो क्या है, पहले कितना किराया था, अब कितना हो गया? सर इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। जी सर। तो वैसे कोई रिलीफ आपको नज़र आता है, कोई हुए हैं किराए कम जनरली, कोई आपने जी हुआ देखी हो वो देखी हो? नहीं सर, मैं इस टाइम बिल्कुल नहीं देखी, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, जिसका नॉलेज क्या नहीं। काम करते हैं आप? मैं होता हूँ इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल, इम्तियाज़ है। अच्छा, ठीक है। तो सर्विस ठीक है यहाँ की, आपको बेहतर लगी आज? कुछ बेहतर है, कुछ सफाई सुथराई के मामलात आपने जनरल बस स्टैंड पे देखे हैं, कोई बेहतर थे? सर नॉर्मल है, इतना बेहतर तो नहीं है, नॉर्मल है। क्या सजेशन क्या देंगे, क्या बेहतर होना चाहिए? सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो और ही बस है, मैं तो फैसला मोड़ पर करता था। जनरल बस स्टैंड पे क्या इंतजाम अच्छे होने चाहिए? वाशरूम्स हैं, सफाई है? सफाई तो होने चाहिए, और इसका जो है एक मतलब फीमेल्स हो जो या मेल कोई भी हो, उनसे जाके पूछे भी पानी के लिए या कुछ हिसाब के खाने पीने के लिए पूछना चाहिए। यहाँ तो कोई हिसाब किताब इसका है ही नहीं, कोई भी है, ये मसला है। ज़रा आगे भी चलेंगे और वहाँ पर आगे भी कुछ मुसाफिर और स्टाफ नज़र आ रहे हैं, ज़रा उनसे भी बात करेंगे। सर हम काउंटर पे वहाँ देख लें जो को ये बस यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर पर्ची का किराए का भी ये जो है ना, ये किराए लगे हुए हैं। ये फैसलाबाद मोटरवे 950 था, अभी 900 हो गया है। ये इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए ताकि किसी को मसला ना हो कि जी अगर कोई ओवर चार्जिंग होती कुछ होती है तो स्क्वाड जो है इनका अमलन वो मौजूद होता है। चेक भी करते रहते हैं, हमारा स्क्वाड जो है ऑल द 2-3 टाइम्स में डिफरेंट टाइमिंग्स में इसको चेक करते रहते हैं किरायों भी करते रहते हो। यहाँ भी मुसाफिर नहीं है। भाईजान क्या हाल है जी आपके? खैरियत ठीक। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं चौका अड्डे पे जा रहा हूँ। किरायों में कमी नज़र आई है कुछ? मैं आर्मी मुलाजिम हूँ, फर्स्ट टाइम इनके साथ जा रहा हूँ। इन्होंने 800 रुपया चार्ज किया, कह रहे हैं अब्दुल हकीम का किराया ले रहे हैं। सरकारी रेट कितना है? अब्दुल हकीम का 400 रुपये किराया है। आप कितना ले रहे हैं यहाँ से? 400 ही लिया इनसे। पहले कितना था? 450। 50 रुपये कमी हुई? हाँ जी। कह रहे हैं अब्दुल हकीम से
हुई है। यहाँ पर मुख्तलिफ बस कंपनीज़ के जो बसें हैं वो मौजूद हैं और यहाँ सियालकोट का है 2300 से 2100 कर दिया है, गुजरांवाला का 2100 से 1900 कर दिया है, तो किराए में ओवरऑल कमी आई है। तो और इसका वो इम्पैक्ट भी पब्लिक को मिल रहा है। यकीनन जो रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को, क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में 15 अक्टूबर से कमी की और ये सिलसिला व पर्ची की दरमियान में शिकायत होती थी, उस पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया। पर्ची की बसें निकलने के दौरान और ये वो नहीं पर्ची नहीं, देखें ये तो इनके लिए फैसिलिटी है, ये यहाँ पे आएँ, इनको कोई फैसिलिटीज़ का इशू है वो बताएं, क्योंकि पहले तो ये था कि सारे अड्डे बाहर थे, अपनी बसें चलाते थे, उनको बेसिकली यहाँ तक लेके आना, इन बस बेस को आबाद करना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपोर्टर्स का बड़ा ताउन रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा अच्छा वो किया है। बस स्टैंड के तो हालात में बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ट्रक स्टैंड का कोई हाल नहीं है और ना मौजूद है। जी बिल्कुल, देखें ना, आपका ट्रक स्टैंड है, आपकी टिम्बर मार्केट है, ये ऐसे सोर पॉइंट्स हैं जो कि मुल्तान में इनकी बड़ी ज़रूरत है कि जिनको वो किया जाए। ज़मीन वगैरह की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उनको भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बात वो यही है कि ये पॉलिसी मैटर्स हैं, इनको बाहर लेके जाना और वो करना। रोड्स के वहाँ पे बड़े बुरे हालात हैं, सफाई के बड़े बुरे हालात हैं, तो इंशाल्लाह यही है कि आप लोगों के कोलैबोरेटिव एफर्ट से, ताउन से, तो इन चीज़ों को बेहतर करेंगे। 100 रुपये की बोतल है। 100 रुपये की? जी सर। ठीक है। गरीब आदमी अगर इधर से उतर के अगर बोतल लेता है तो ताकि 5-10 रुपये तो लेना, सीधे 100 रुपये। कितनी प्राइस है 1.5 लीटर की? ये मेरे ख्याल में 70 रुपीज़ की है। 70 रुपये। इस वाले से प्राइस को भी चेक किया जा रहा है। जी यहाँ पर ओवर चार्जिंग के हवाले से शिकायत आई, जिस पर अभी आरटीए को भी अहकाम जारी किए गए हैं और इसको कहा गया है कि अगर है ओवर चार्जिंग की है तो बिल्कुल उनको फाइन करें और मुझे इसकी रिपोर्ट दें, ठीक है। ओवर चार्जिंग से वैसे अमूमन देखते हैं कि जनरल बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है, वहाँ कैंटीन्स पे हम ज़्यादा देखते हैं। जी बिल्कुल होती है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। मैं आपको डेवू के एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। डेवू वाले बहुत चार्जिंग करते थे, बड़ा उनका ये था कि जी हमें कौन पूछने वाला है, लेकिन वो बात ये है कि जब पूछा जाता है तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह जैसे यानी सिटीजन्स आएँ, हम खुद भी चेकिंग करते हैं, जारी बात है हम तो जब चेकिंग करेंगे तो चीज़ें ठीक मिलेंगी। अभी जिस तरह एक रैंडमली सिटीज़न आया, उसने हमें बताया, तो उसके ऊपर एक्शन भी करेंगे, इंश्योर भी करेंगे कि कीमतें जो हैं वो कंप्लेंट सेंटर की जगह यहाँ पे मौजूद है जहाँ लोग आके मुसाफिर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारा एक रूम है कंप्लेंट सेल पे। हमारा राउंड द क्लॉक हमारी 2 से 3 टीमें मौजूद हैं। 24 आवर्स जो है हमने 8 आवर्स की ड्यूटी तैनात की हुई है। बिल्कुल बंदे बैठते हैं, उसका जो कंप्लेंट है वो डायरेक्टली वो मुझ तक रिसीव होती है, उसके बाद मैं डीसी साहब को कंप्लेंट देता हूँ। 1 से 1.5 माह पहले जैसे ही मैंने ये चार्ज लिया था तो डीसी साहब एंड कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक हमने यहाँ से 21 टन गार्बेज, बिल्डिंग मटेरियल, डेब्रीज, 21 टन वेट हमने यहाँ से गार्बेज का उठाया है। अभी डीसी साहब की हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि यहाँ पर कंटेनर्स रखे जाएँ। वेस्ट मैनेजमेंट के साथ हमें इन किया है डीसी साहब ने, बिल्डिंग वालों के साथ लाइन किया है। स्टेट ऑफ द आर्ट हम वॉशरूम्स बना रहे हैं, ठीक है, जो पैसेंजर्स के लिए मुफ्त होंगे। तो 1 माह में काफ़ी बेहतरी आई है। ठीक है, लाइन लगा के देंगे, आप लोगों की रेडियो की नंबरिंग करेंगे, ठीक है। हो गया, हमारे बिजली के नहीं भरे अदा नहीं किए, हम परेशान हैं। हम ये कह रहे हैं पिछले पासे ही आगे पासे जहाँ हमें सेफ्टी जगह वो दी जाए ना। बिल्कुल देते हैं ना हुनर है ना स्टाइल लगा खड़े होते हैं। नहीं, ये रेडियो की आए थे हमारे पास कि जी हमें जो है वो रेडियो यहाँ भी लगाने नहीं देते, तो वो मैंने इनको बताया कि जी बिल्कुल हम यहाँ पे एक एरिया आप लोगों के लिए मुख्तस करेंगे, वहाँ पे प्रॉपर उसकी लाइनिंग होगी, उसके ऊपर हम खुद इनको पैनाफ्लेक्सेस लगा के देंगे ताकि एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आए, एक अच्छा माहौल नज़र आए। वरना पता लगता है जी एक रेडी वाला दाएं खड़ा है, एक बाएं खड़ा है। इनको वो करेंगे ताकि मुसाफिरों के लिए भी आसानी हो कोई चीज़ लेना वहाँ से, और अकॉर्डिंगली आप लोग भी चाहते हैं कि एक जगह मुख्तस होनी चाहिए। मैं भी यही चाहते हैं। मुसाफिर बहुत अमल भी करेंगे आप? ये अमल कर, मुसाफिर बहुत परेशान होते हैं। हिदायत के मुताबिक हमने इनको नॉन एसी बस स्टैंड के साथ एक हमने लाइन इनको लगा कर दी है और इनको बाउंड किया है कि ये उस लाइन में रहें। जिस तरह आपने बताया था कि उस फॉर्मेट के मुताबिक इनको बाउंड किया। कुछ रेडियां लग गई हैं नॉन एसी के सामने। अब इनकी ये है कि हमें एसी के सामने लगाने दें। यहाँ ज़रा स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा वो है, तो इसमें यहाँ पर रेडी का कल्चर मेरे ख्याल में बेहतर नहीं होगा। यहाँ पे हम एक डेवलपमेंट स्कीम लेके आ रहे हैं, हम छोटे छोटे यहाँ पे वो बनाएंगे स्टॉल से बना के, वहाँ पे फिर आप लोगों को करेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिलहाल आप लोग वहाँ पे अपना काम करें, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इधर भी लेंगे, इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर अंदर, ठीक है। थोड़ी सी बच्चों को खुश रखे, आप लोगों को तकलीफ होगी, जहमत होगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि
जो भी फैसिलिटी हो मुसाफिरों के लिए आप लोगों की ताबों से अच्छी फैसिलिटी मिले। जी अपने नाज़रीन, जिस तरह आज हमने अपने प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ जो सरकारी डिपार्टमेंट से उनका विज़िट कराया और दिखाया कि वहाँ पर किस तरह से वर्किंग का सिलसिला जारी है, एग्जामिनेशन हॉल से लेकर स्कूल्स में, और उसके साथ साथ डिपार्टमेंटल स्टोर भी गया जहाँ पर हुकूमत की जानब से ये बार बार ऐलानात किए गया कि शहरियों को हम रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। सब्ज़ी मंडी में मसाइल और उनके हल के हवाले से भी डिप्टी कमिश्नर ने अहकाम जारी किए। जनरल बस स्टैंड पर जो हुकूमत पंजाब की जानब से कहा जा रहा है कि वहाँ पर मुसाफिरों के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाए। इस हमारे प्रोग्राम का सिलसिला कल के रोज़ भी जारी रहेगा। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।